Hello, friends. Welcome back to Inside Learning. Today we'll be learning English from Standard 10th and उसमें हम सीखने वाले हैं the second chapter which is the thief story. ये एक story होने वाली है as you can see and this is written by Ruskin Bond. Okay, so this story is written by Ruskin Bond and उन्होंने इस स्टोरी के ज़रिए हमें बताया है कि हाउ वो पहले एक थीफ थे एंड इवेंचुअली वो एक ऑथर बन गए या फिर एक स्टोरी राइटर बन गए. सो ये उनकी कहानी है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गोना बी लर्निंग टुडे. द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ईजी, समझने के लिए भी ईजी है. सो यू जस्ट लिसन एंड वॉच. सो लेट्स स्टार्ट. वो लिखते हैं, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. ओके, सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज रस्किन बॉन्ड एज वी नो. सेकेंड कैरेक्टर जो है अनिल है. ठीक है. एंड दो ओनली 15, रस्किन बॉन्ड की एज क्या थी? 15 ईयर्स थी. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी कि वो चोरी करने में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे और काफ़ी सक्सेसफुल भी रह चुके थे उस फील्ड में. उन्हें चोरी करना अब काफ़ी अच्छी तरह आ चुका था. सो अब आगे देखते हैं. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25. अनिल की एज थी 25. He was tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, enough for my purpose. He was easygoing, kind और simple इंसान था उनके पर्पस के लिए. अब उनका पर्पस क्या था? To rob, चुराना, कोई ना कोई चीज़ उनसे चुराने के लिए वो काफ़ी अच्छा इंसान था क्योंकि वो easy going था, kind था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ समय पहले उनका लक इतना कुछ खास नहीं था. सो उन्हें ये डाउट था कि क्या मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस में आ पाऊँगा, यानी कि मैं इसे अपने झांसे में फंसा पाऊँगा या नहीं, ये इनको एक डाउट था. देन उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. रस्किन बॉन्ड ने उनको बटरिंग करना चालू किया. आप खुद ही एक रेसलर टाइप के लगते हो, उन्होंने ऐसा बोला, जबकि वो तो थे थिन. फिर अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज. आप यहाँ साइड में भी देख सकते हो. किसी की झूठी तारीफ करना हमें अच्छे दोस्त बनाने में मदद करता है, वो ऐसा कह रहे हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उन्होंने बोला, आप भी एक रेसलर जैसे दिखते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. सो जब उन्होंने बोला आप भी एक रेसलर जैसे दिखते हो तो रस्किन बॉन्ड थोड़े से पुट मी ऑफ मतलब थोड़े से सरप्राइज्ड टाइप हो गए क्योंकि वो भी पतले थे. सो रेसलर्स जब हम देखते हैं सो वो यूजुअली बहुत हट्टे कट्टे ताकतवर होते हैं, राइट. सो ये तो थिन थे तो इसीलिए इनको ऐसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, यू कैन से. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. मॉडेस्टली मतलब उन्होंने एक हम्बल वे में ऐसे करके रिप्लाई किया. आई डू रेसल अ बिट. उन्होंने कहा आई डू रेसल अ बिट. व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम. सो रस्किन बॉन्ड ने अपना नाम बदल के बताया, माई नेम इज़ हरी सिंह. आई लाइड. वो हर समय झूठ बोलते थे, उन्होंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने उनका नाम चेंज होता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. सो पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पाती थी नाम बदलने से और उनके जो मालिक थे
फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब मालिक भी उन्हें ट्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो नाम उनका आगे रहता ही नहीं था, वो चेंज कर लेते थे नाम. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. उसके बाद अनिल ने थोड़ी रेसलर्स के बारे में बातें की एंड हरी सिंह को इतनी नॉलेज नहीं थी, यानी कि रस्किन बॉन्ड को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टॉपिक पर, सो उन्होंने इतना कुछ कहा नहीं. एंड देन अनिल जस्ट वॉकड अवे एंड हरी सिंह ने उन्हें फॉलो किया कैजुअली. देन हेलो अगेन ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. सो अनिल ने कहा हेलो अगेन. सो हरी सिंह ने अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ऐसी स्माइल जिससे लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग स्माइल, अटेंशन सीकिंग स्माइल, कोई कोई लोग ऐसे हंसते हैं, उसे कहा जाता है मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मुझे आपके लिए काम करना है. बट आई कांट पे यू. ओके, सो हरी सिंह ने कहा कि मुझे आपके लिए काम करना है, पर अनिल ने कहा मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. ओके, सो हरी सिंह ने 1 मिनट के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. उन्होंने सोचा कि शायद मैंने इस आदमी को गलत तो नहीं समझ लिया. मुझे लगा इसके पास पैसे होंगे, बट इसके पास तो पैसे है ही नहीं. उसके बाद हरी सिंह ने पूछा, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, आप मुझे कुछ खिला सकते हो. सो अनिल ने कहा कैन यू कुक. तो हरी ने कहा आई कैन कुक. अब ये भी उन्होंने झूठ बोला, आई लाइड अगेन. हरी सिंह ने ये भी झूठ बोला कि मैं कुक कर सकता हूँ, जबकि उनको कुक करना आता ही नहीं था. ठीक है, सो अब आगे देखते हैं. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अनिल ने बोला अगर आप बना सकते हो खाना तो मैं आपको खाना खिला भी सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. वो अपने घर लेके गया हरी सिंह को अनिल, एंड उसने कहा कि आप सो सकते हो मेरी बालकनी में. ओके, यू कैन स्लीप ऑन द आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, ऐसा कहा उन्होंने. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल. अब हरी सिंह ने उस रात जो खाना बनाया था वो टेरिबल था, यानी कि बहुत बेकार था. क्यों? बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. अब जब खाना अच्छा नहीं होता है, हम खा नहीं पाते हैं, सो वी ट्राई टू डिस्पोज इट, और हम या तो किसी और को दे देते हैं, राइट. सो उसके घर के बाहर एक डॉग था, स्ट्रे डॉग. बेसिकली जो डॉग्स हमारी कॉलोनी में घूमते रहते हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रे डॉग्स. अनिल ने उनको वो खाना दे दिया था क्योंकि वो इतना बेकार था कि वो खा ही नहीं पा रहा था. देन एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने कहा आप अब सो जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग. अब अनिल ने कहा था टू बी ऑफ मतलब आप चले जाओ यहाँ से. बट हरी सिंह इतना ज़्यादा स्माइल करने लगा अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में कि हरी सिंह हंसता ही रह गया और ही couldn't हेल्प हिमसेल्फ. सो उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं. Later he pat me on the head and said never mind, he'd teach me how to cook. उसने फिर अनिल ने कहा हरी सिंह को never mind, मैं आपको सिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. Okay,
सो अनिल ने हरी सिंह को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई. नाउ हरी सिंह को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो उन्हें किसने सिखाया? अनिल ने सिखाया. उसने अपना हरी सिंह को नाम कैसे लिखते हैं वो सिखाया, उसने होल सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं वो सिखाया, एंड नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो भी सिखाया. मतलब वो सिखाने वाले थे. ओके, ही वॉज सून गोइंग टू टीच हिम ऑल दिस. आई वॉज ग्रेटफुल. वो ग्रेटफुल हो गए, उनको अच्छा लगा कि चलो ये मुझे सिखा रहा है कुछ नई चीज़. देन I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. हरी सिंह को लगा कि एक बार मुझे लिखना आ गया और मैं एजुकेट हो गया अच्छी तरह से, सो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. कोई लिमिट ही नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ. अगर मुझे लिखना आ गया तो काफ़ी कुछ आ जाता है, राइट. सो उसे लगा कि वंस आई विल बी एजुकेटेड, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, ऐसा उसे लगा. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वॉकिंग फॉर अनिल. ठीक है, हरी को अनिल के साथ काम करने में मज़ा आया, मतलब ठीक था, क्वाइट प्लेजेंट था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. ओके, सो हरी सुबह की चाय बनाता था और उसके बाद पूरे दिन के सप्लाईज खरीदता था. ठीक है, जो भी ज़रूरत का सामान होता है डेली हम जो खरीदते हैं, ही यूज़ टू गो एंड ही यूज़ टू बाय थिंग्स, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब जैसे हम लोग कभी सामान लेने जाते हैं, क्या होता है, जो भी चेंज होता है, इट मे बी ₹5 और ₹10, कभी कभी हम लोग अपने पास रख लेते हैं, राइट. सो मम्मी को पता नहीं चलता उस हिसाब से. उसी तरह हरी क्या करता था, ₹1 का प्रॉफिट हर रोज़ कर लेता था, यानी कि रख लेता था ₹1 जो भी बचते थे, एंड ही यूज्ड टू गो. सो वैसा सोचता था. सो थिंकिंग दैट ही वुड नॉट नोटिस. बट हरी को भी कहीं ना कहीं पता था कि अनिल को पता है कि मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहा हूँ ये पैसे से, बट अनिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. सो थोड़े थोड़े पैसे अपने पास रखता जाता था. नाउ अब ये अनिल की स्टोरी है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स एक फ्रेज़ है, ठीक है. इसका मतलब होता है कि वो इर्रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे कमाता था. सपोज़ कोई एक्टर जब काम करता है, सो उसे सिर्फ जो वो शोज़ करता है या फिर जो सीरियल्स वो करते हैं, सिर्फ उसके पैसे मिलते हैं जब तक वो सीरियल चला. ओके, उसके बाद फिर देयर इज़ नो इनकम. उस हिसाब से इर्रेगुलर इंटरवल्स पे अनिल पैसे कमाता था. He would borrow 1 week and lend the next. अब उसका कैसा हिसाब था, वो एक हफ्ते उधार लेता था और दूसरे हफ्ते दूसरों को उधार देता था. So he kept worrying about his next check. हमेशा उसको अपने अगले चेक की ये होती थी, चिंता होती थी कि मुझे अगला चेक कब मिलेगा. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. उसे जैसे पैसे मिलते थे वो उसे सेव नहीं करता था, खर्च देता था, सेलिब्रेट करता था. ही यूज्ड टू डू पार्टीज एंड ऑल, ऐसा. सो इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ओके, सो अनिल यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स. मैगजीन्स में अलग अलग आर्टिकल्स एंड अलग अलग चीज़ें वो लिखा करता था एंड उसको पैसे मिलते थे. अब आगे क्या हुआ. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. अब अनिल आया एक दिन विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. थोड़े नोट्स थे उसके पास, बंडल था नोट्स का, और उसने कहा कि मैंने आज ही एक बुक बेची है टू अ पब्लिशर.
At night, I saw him tuck the money under the mattress. So हरी ने देखा था कि जो पैसे थे, जो मनी था, उसने मैट्रेस के नीचे रखा था, गद्दे के नीचे दबा के रखा था. अब हरी तो था चोर, तो वो डेफिनेटली उन पैसों को चुराने वाला था. अब हम देखते हैं आगे क्या होगा. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब हरी अनिल के यहाँ 1 महीने से काम कर, सिर्फ उसने चीटिंग कहाँ की थी, शॉपिंग जो करता था उसमें चीटिंग की थी, और उसने बाकी और कोई काम नहीं किया था उसके फील्ड में, चोरी करने के फील्ड में, और उसने कोई चोरी उसके घर से नहीं की थी. अब आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग, अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अब वो चोरी करे, क्योंकि उसने इतने टाइम से चोरी तो की नहीं थी. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. अब अनिल ने अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी हरी को भी दे रखी थी ताकि वो आ जा सके. वो इतना भरोसा करता था हरी पर. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट. कोई भी इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, बट अनिल ने हरी पर ट्रस्ट किया. हरी कह रहा है कि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, जो उसने कभी भी देखा है या कभी भी वो उससे मिला है. ऐसे किसी ट्रस्टिंग पर्सन से वो नहीं मिला था आज तक. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. अब जब वो इतना ट्रस्ट करता था, उससे चोरी करना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो उस पर इतना भरोसा करता था. हरी पर अनिल भरोसा करता था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. It is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and takes all the pleasure out of the work. Okay. अब यहाँ मेंशन किया गया है. अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लालची इंसान को, ग्रीडी मैन को चुराना, ग्रीडी मैन के यहाँ से चोरी करना ईजी होता है, क्योंकि ही अफोर्ड्स टू बी रॉब्ड. ठीक है. और केयरलेस मैन को चुराना तो और भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं होता उसकी क्या चीज़ चोरी हुई है. ऐसा. ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. हरी ने सोचा कि मुझे चोरी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कोई अपना काम नहीं किया है अच्छी तरह से. प्लस अगर मैं इससे कुछ चुराऊँगा नहीं, इसके पैसे नहीं चोरी करूँगा, तो वैसे भी ये वेस्ट ही करने वाला है उन्हें अपने दोस्तों पर. ठीक है. और वैसे भी हरी इसके यहाँ काम कर रहा था 1 महीने से, तो उसने उसको कोई पगार भी नहीं दी थी, कोई सैलरी भी नहीं दी थी. हरी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो चोरी करेगा. ओके. वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ पार्ट. अब हम जो आगे की स्टोरी है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है एंड द वीडियो हैज़ बीन वेरी लॉन्ग. yes, the next part is where we are gonna be seeing कि कैसे चोरी होती है and आगे क्या होता है. yes, stay tuned for the next part as well. and I hope कि आपको ये स्टोरी यहाँ तक जितनी मैंने आपको समझाई उतनी समझ में आई हो. अगर समझ में आई है, so do hit the like button, subscribe to my channel if you have not already. And in this video you will be getting more videos of English and more subjects as well for standard 10th, and we'll be starting different standards as well. Yes, we'll meet you in the next part, and until then, goodbye.